हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है मिश्र धन निकालना सीखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिश्र धन निकालना सीखेंगे। और गाइस इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि साधारण ब्याज कैसे निकालें। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने दे दी है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आइए हम बात करते हैं मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, यानी कि गाइस देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मूलधन, दर और समय। ठीक है, उसके बाद में इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज तथा मिश्र धन, दो चीज़ें पूछ रहा है। साधारण ब्याज कैसे निकालना है और मिश्र धन। तो गाइस सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद मिश्र धन अपने आप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए गाइस कि मूलधन कितना है, दर कितना है और समय कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गाइस यहाँ पर हमारा मूलधन इक्वल टू 2500 रुपये दिया गया है। ठीक है, ये हमें पता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दर इक्वल टू 5% दिया गया है। अब समय की बात करते हैं तो समय इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है, 8 माह। ठीक है, माह मतलब महीना होता है। ठीक है, और गैस मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज या मिश्र धन निकालने के लिए ये जो माह दिया जाता है, इस माह को हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वर्ष में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस माह को हम वर्ष में बदलेंगे तो आपको पता होगा गैस कि एक वर्ष इक्वल टू 12 महीने होते हैं। क्या होते हैं, 12 माह होते हैं। ठीक है, एक वर्ष इक्वल टू 12 माह होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको इधर ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो माह दिया गया है समय में, इस समय को चेंज करेंगे, माह को हम वर्ष में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए 8/12 हम कर देंगे तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो इसको अब हम काटते हैं तो देखिए 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, 2 तैया के 6, यानी 2/3। ठीक है, यहाँ से 2/3 ये आपका क्या है, वर्ष में निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका वर्ष में निकल के आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका समय है, देखिए समय इक्वल टू 2/3 वर्ष। ठीक है, 2/3 वर्ष, यानी कि आपको ये ध्यान देना है गाइस कि यहाँ पर जो समय था 8 माह, अब इसको आप भूल जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो नया समय है ये है 2/3 वर्ष। अब आपको ये लेकर चलना है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब देखिए साधारण ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है SI इक्वल टू PRT अपान का 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा SI इक्वल टू, अब SI इक्वल टू गैस आपका होता है साधारण ब्याज। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो SI इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, बटे में 100। ठीक है, ये इतना होता है आपका, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब इसी फार्मूले से हम निकालेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए मूलधन हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर 2500 रुपया दिया गया, तो हम लिख देंगे 2500 गुणे दर कितना है 5% गुणे समय कितना है 2/3। अब बटे में 100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गुणे में
1/100 इस प्रकार से लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका जो SI है, SI इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर 2 जीरो है, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका SI इक्वल टू क्या बचेगा, 25 गुणे का 5 गुणे 2/3। ठीक है, ये आपका SI बचा हुआ है। ठीक, अब इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो SI इक्वल टू 25 पंचे क्या होता है गैस, 25 पंचे आपका हो जाएगा कितना, 125। ठीक है, 125 गुणे 2/3। ठीक है, ये इतना निकल के आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ से अब जब गैस इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका SI इक्वल टू 125 गुणे 2 करोगे तो 250/3। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका SI इक्वल टू, जब 3 से आप इसको भाग दे दीजिएगा, क्या करोगे, 3 से 250 को हम भाग दे देंगे, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 8 24 बचा 1, इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 पॉइंट लगाकर फिर से 0 बढ़ाएंगे 1 में तो 10 हो जाएगा 3। यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका, जब इसको भाग दोगे तो 83.33। ये आपका कितना निकल के आया है, SI, यानी कि आपका SI यहाँ से गैस निकल के आ चुका है। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया है, साधारण ब्याज। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज निकल के आया, यानी आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो गैस साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है मिश्र धन। ठीक है, तो अब देखिए मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन के लिए गैस, मिश्र धन के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन, क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये फार्मूला होता है। ठीक है, मिश्र धन निकालने के लिए। ओके, तो अब यहाँ से हम मिश्र धन निकालेंगे गाइस, तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा मिश्र धन इक्वल टू मूलधन। अब मूलधन हमारा कितना था गाइस, 2500 रुपये था। कितना था, 2500 रुपये, 2500 रुपये प्लस साधारण ब्याज हमने कितना निकाला, देखिए यहाँ पर हमने साधारण ब्याज निकाला है कितना, 83.33। ठीक है, 83.33 इतना निकाला है। तो अब यहाँ से देखिए गाइस, जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा मिश्र धन इक्वल टू 2583.33 रुपये। यही आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो गाइस देखिए इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि अगर इस क्वेश्चन में हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो फिर मिश्र धन हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि गाइस मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन तो हमें दिया ही था, बस निकालना क्या था, साधारण ब्याज, जो कि हमने यहाँ पर देखिए ये निकाल रखा है। तो साधारण ब्याज निकालने के बाद हमने मिश्र धन भी बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 2700 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारा, पहले तो हम देख लेते हैं मूलधन कितना है, दर कितना है, समय कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा सॉल्व करेंगे इसको हम आगे,
तो हमारा हो जाएगा मूलधन इक्वल टू 2700 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर दर इक्वल टू 7%। अब समय की बात करते हैं तो समय इक्वल टू 2 वर्ष, समय इक्वल टू 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका समय वर्ष में दिया गया है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर माह में दिया जाता तो हम माह को वर्ष में कन्वर्ट करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुद ही वर्ष में दिया गया है। ओके, तो अब गाइस देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगाते हैं। तो SI इक्वल टू यानी साधारण ब्याज इक्वल टू हमारा होता है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पर SI यानी साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन हमारा कितना दिया गया है 2700 गुणे दर कितना है 7 गुणे समय कितना है 2 वर्ष बटे 100, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 0 2 0 से 1 0 2 0 को हम काट देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा SI इक्वल टू 27 गुणे 7 गुणे 2, इतना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ से हो जाएगा SI इक्वल टू 27 गुणे 2 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा। देखिए 27 गुणे 2 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 54, क्या 54 × 7, ठीक है। अब यहाँ से देखिए SI इक्वल टू 54 गुणे 7 करो तो देखिए 7 चौके 28 का 8, कैरी कितना आया 2। अब 7 बचे 35, 35 2 37, ठीक है, तो कितना हो गया 378 रुपये, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका SI निकल के आया है कितना 378 रुपये। यहाँ पर देखिए आपको नहीं दिखता तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका SI निकल के आया है 378 रुपये, ठीक है, 378 रुपये यहाँ से आपका SI निकल के आ चुका है यानी साधारण ब्याज। अब आपको क्या ज्ञात करना है मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आपका हो जाएगा मिश्र धन इक्वल टू मूलधन। अब मूलधन यहाँ पर कितना था 2700 रुपये, ठीक है, तो हम 2700 रुपये लिखेंगे प्लस साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज हमारा कितना है 378 रुपये, 378 रुपये, तो हम लिखेंगे 378 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से जो मिश्र धन आएगा क्या आएगा मिश्र धन इक्वल टू, अब 8 0 8 7 0 7 और 7 7 3 10 का 0, कैरी आया 1 और 2 और 1 मिलकर 3, कितना हो गया मिश्र धन आया 3078 रुपये। और यही आपका क्या हो जाएगा गाइस, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए गाइस आपने बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले आपको साधारण ब्याज निकालना है, उसके बाद फिर मिश्र धन वाला फार्मूला लगाना है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, उसके बाद में मिश्र धन अपने आप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। और क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को गाइस एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें
ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में।